हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य का सफर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट लाइफ कितनी टफ लाइफ होती है। जी हाँ, मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ बहुत ही टफ लाइफ होती है। पूरे दिन बस पढ़ते रहो, ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम फिक्स, और स्टूडेंट्स वैसे भी पूरे टाइम प्रेशर में रहते हैं। उसी समय यदि कोई कमी रह जाती है ना, तो आपके रिश्तेदार पड़ोसी सभी उस कमी को पूरा कर देते हैं, मतलब प्रेशर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आप जानेंगे कि भाई बेस्ट स्टूडेंट कौन होते हैं। तो बेस्ट स्टूडेंट कौन होते हैं? बेस्ट स्टूडेंट वही होते हैं जिनका भाई रिजल्ट अच्छा आता है, जिनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, वही तो आपके बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो आप लोग पीछे रह जाते हैं? ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं। देखिए, आपको वैसे तो YouTube पर बहुत सी वीडियो मिलेंगी जिसमें बताया जाएगा कि ये करो वो ना करो, ये करने से ऐसा होता है, वो ना करने से ऐसा होता है। बहुत सी आपको मतलब YouTube पर बहुत सी वीडियो पड़ी मिलेंगी, पर आज ये वीडियो में जो आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें आप बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपनी प्रतिक्रिया दिखानी है, और साथ ही साथ में आप हर डिसीजन लेने में सक्सेसफुल अपने आप को मानने लगेंगे। ठीक है, तो आज ज्यादा बात न करते हुए पॉइंट नंबर 1 पर हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारा कहता है कि देखिए, आपको यदि अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बनना है, आपको सफल होना है, आप अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालनी होगी। क्योंकि एक ऐसा काम है, यदि आप सुबह नहीं उठते हैं तो आप वह हर चीजों में पीछे हो जाते हैं। क्योंकि आपको यदि कोई चीज सफल होने से रोकती है तो वह क्या है? आपको जल्दी उठने की आदत। आप यदि जल्दी नहीं उठते हैं, आपकी आदत है सुबह 8 बजे उठना, 10 बजे उठना, तो आपकी ये जल्दी ना उठने की जो आदत है ना, ये आपको सफल होने से रोक रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि वैसे भी आप लेट उठ रहे हैं, और यदि आपसे जो 4 घंटे पहले उठ गया है, जो 4 बजे उठ गया है, और समझिए आप 8 बजे उठे हैं, तो आप वैसे भी उससे 4 घंटे पीछे हो ही गए हैं। आप कितना भी कवर कर लें, दिन में आप कितना भी पढ़ लें, पर उससे तो आप 4 घंटे पीछे हो ही गए हैं। तो आपको अपनी आदत डालनी होगी कि भाई जल्दी उठना है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप मंथली आप यदि इसको काउंट करेंगे तो 4 दिन मतलब 4 घंटा एक दिन में समझ लीजिए। ऐसे ही आप अपना हिसाब लगा दीजिए कि एक महीने में आप कितना घंटे लेट हो सकते हैं, है ना। तो इन चीजों का बहुत ही असर पड़ता है। आप यदि सुबह उठ रहे हैं, आप उस समय को अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे, और उन चीजों को पढ़िए जो आपको कठिन लग रही हैं। आप सुबह उठकर उन चीजों को पढ़िए जो आपको कठिन लग रही होंगी, क्योंकि शांति का माहौल रहता है। सुबह का माहौल ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही पढ़ने के लिए तो वरदान है बिल्कुल। आप यदि बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपकी कमजोरी यहाँ पर है। तो भाई जल्दी उठने की आदत डालिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको सफल होना है। अभी तक आप पढ़ाई करते आए थे, अभी तक आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, पर अब आप अपनी मेन लाइफ में आ चुके हैं। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई जल्दी उठने की अब आदत डालनी होगी आपको। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पास होने के लिए हम पढ़ाई करते रहे हैं, पर अब हमें अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ाई करनी है। तो भाई जल्दी उठने की आदत आपको डालनी होगी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट नंबर 2 कहता है सिलेबस। आप जिस भी क्षेत्र में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस क्षेत्र का सिलेबस याद होना ही चाहिए। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो भाई यहाँ वहां से हम लोग डिस्कस करके पढ़ने लग जाते हैं कि अब इस सिलेबस में ये टॉपिक्स लगे हैं, भाई वो टॉपिक्स लगे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देते। पर आपको ये नहीं करना है। आपको भाई एक प्रिंट आउट सिलेबस का अपने पास रखना है। इतनी भी कंजूसी नहीं करनी है। ऑनलाइन कैफे पर आप जाइए, वहां से आप एक सिलेबस की प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और यदि आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवानी है तो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो एक शेड्यूल बनाइए कि आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वह चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रही हैं, आपको जो चीजें नहीं आ रही थी वह भी आने लगी हैं। ठीक है, सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास में होना ही चाहिए। जब आपके पास में उस प्रिंट आउट की पॉइंट टू पॉइंट कॉपी होगी, तो आपको पता होगा कि किस टॉपिक्स में आप वीक हैं और कौन सा टॉपिक आपका परफेक्ट है।
ठीक है। सिलेबस यदि आपको टफ लग रहा है तो भाई उसे छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको है ही, आपको सिलेबस कवर करना ही है, तो एक साथ ना करके आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपका आंतरिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगे हो, और आप जब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो ना तो आपको भी ये फीलिंग आती है कि हाँ अब इतना कवर हो चुका है और अब मुझे इतना कवर करने के लिए रह गया है। मतलब अपना आकलन भी आप कर पाते हैं अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। और यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी पढ़ते जाइए, आपको पता ही नहीं है कि आपका पावर पॉइंट किस टॉपिक पर वीक है और आप किस टॉपिक पर मजबूत हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो भाई सबसे जरूरी है आपके पास सिलेबस की प्रिंट आउट होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है कि आपके पास यदि सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर इसके बाद आपको अपने आप को चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है। तो भाई क्वेश्चन पेपर आपको लगाने ही होंगे, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका लेवल आपके सामने निखर के आता है। आपको ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं और कितने प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, और यदि जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, आपका पॉइंट कहाँ पर मिस पॉइंट हो रहा है और आप कहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये अपने आप को चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर को आपको ये सोचकर सॉल्व करना है कि भाई यही मेरा एग्जाम सेंटर है और यही मेरा मेन पेपर है, मुझे यही समझ के उसे मतलब अपना कंफर्ट जोन बनाना है, मतलब अपने एरिया को ऐसे बना लेना है कि भाई मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और इस समय मुझे किसी भी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आपके साथ सिर्फ आपका, यदि ऑनलाइन है तो आपका सिस्टम रहेगा और आप रहेंगे, और यदि ऑफलाइन है तो आपके हाथ में एक पेन रहेगा और OMR सीट रहेगी। तो भाई आपको अपना जब भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको अपने आप का कंफर्ट जोन नहीं देखना है, अपने आप को ऐसे फील करवाना है कि आप पेपर हॉल में ही बैठे हैं और पूरी ईमानदारी से अपने पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत बेस्ट तरीका होता है अपने आप को जांचने का। और हमारा चौथा पॉइंट कहता है कि हमारे पास सोर्स सिर्फ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हमें एक ही टॉपिक्स की 10 किताबों को नहीं अपने पास रखना है, हमें एक टॉपिक्स की मात्र 1 या 1 से 2 किताबें हमारे लिए काफी हैं आपके पास। क्योंकि यदि लाइब्रेरी में आप बैठे और आपको लग रहा है कि भाई इस टॉपिक का ये भी किताब देख ली जाए, इस टॉपिक से ये वाली भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, तो भाई ज्यादा किताबें आप जब खोल के देखते हैं तो वहां पर आपकी कंफ्यूजन जागने लगती है, आप ज्यादा कंफ्यूजन में होने लगते हैं कि भाई इसने सही कहा था या उसने सही कहा था। सही सब लोग कहते हैं, सही सब किताबें रहती हैं, पर उनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपको ज्यादा सोर्स इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको ज्यादा वजन वाली चीजों को अपने पास में नहीं रखना है, क्योंकि कहा गया है ना कि बेवकूफ लोगों का बस्ता भारी। आपको ऐसी कहावत के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है, आपको लिमिटेड सोर्स आपके पास में होने चाहिए, लेकिन अच्छे सोर्स आपके पास में होने चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा स्मार्ट स्टडी करता है, वह फालतू की किताबों के पीछे नहीं भागता है। वह बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप किताबें पढ़ के अपने नोट्स तैयार कीजिए। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं कोचिंग तो ज्वाइन की होगी, यदि आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो भाई उन्हीं को बार बार पढ़ लीजिए। और यदि आपको उनमें कहीं भी ये लग रहा है कि इसमें कोई कमी है, तो जहां पर आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो आपके लिए मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन से आप हर उस टॉपिक को सर्च कर सकते हो जो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 10 किताबों को 2 बार पढ़ने से बेहतर है कि हम 2 किताबों को 10 बार पढ़ें, ठीक है। क्योंकि पेपर हमेशा डीपली पूछा जाता है और आप यदि अच्छे से पढ़ाई करे रहोगे, आपको यदि अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, तो आप वहां पर परफॉर्म बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगला पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 5। लास्ट में मैं जो आपके लिए पॉइंट बताने जा रही हूँ ये तो आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आपने ये फॉलो नहीं किया तो ये समझिए कि अभी तक का पढ़ना आपका सार्थक ही नहीं है। क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, आप ही बताइए, हम क्या करते हैं लास्ट में, जब हमने सब कुछ पढ़ रखा है, पेपर सॉल्व भी कर लिए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लिए, बहुत सारी किताबें भी देख ली हैं, पर हमारा रिवीजन है ना, तो हमारा लास्ट का पॉइंट क्या है, रिवीजन। यदि हमारा रिवीजन परफेक्ट तरीके से नहीं होता है तो हम यहाँ पर वीक रह जाते हैं। क्योंकि आपका माइंड क्या चाहता है कि यदि आपने किसी भी चीज को एक बार पढ़ लिया है तो एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता है,
किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ने के साथ साथ आपको उसे 4 से 5 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन का बेस्ट तरीका जो मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप देखिए, यदि सप्ताह में 5 दिन या 6 दिन पढ़ाई करते हैं तो 7वें दिन आप उसका रिवीजन जरूर करिए। 7वें दिन आपके माइंड को याद रहता है कि आपने क्या क्या पढ़ा था, आपने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, आपने कितने पेपर सॉल्व किए थे। आपको ये सब लास्ट में रिवीजन जरूर करना है भाई। बिना रिवीजन के आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल सकती है। हो सकता है कि आपका रिवीजन का टाइम टेबल अलग हो, जो भी आपका रिवीजन का टाइम टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पर आप यदि रिवीजन करने का सही तरीका अपनाते हैं तो आप पढ़ा हुआ कभी नहीं भूल पाते हो, है ना। और यदि आप डे टू डे रिवीजन करते हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन भर जो पढ़ते हैं रात को सोने से पहले उसको एक बार जरूर देख लें। आपका तरीका ये कैसा है, ये रिवीजन करने के ऊपर आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो भाई ये 5 पॉइंट जो एक बेस्ट सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ये आपको कैसे लगे हैं और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि और हाँ, लास्ट में कहना चाहूंगी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है वह आपको सबसे पहले मिल जाए। आपके लिए ये क्लास कितनी उपयोगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने कॉन्फिडेंस को सदैव बनाए रखिए। आप सफल हो सकते हैं, आप सफल होंगे, बस अपने मनोबल को आपको गिराना नहीं है। आपको प्रतिदिन अपने अंदर पढ़ाई का जोश लाना है, आपको प्रतिदिन पढ़ाई करते रहना है। हो सकता है कि सफलता आपसे 2 कदम ही दूरी पर हो और आपकी सफलता आपसे संघर्ष चाह रही हो, तो भाई संघर्ष करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक नए विचारधारा के साथ में। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।